Molecular formula and empirical formula. This is the last topic of class 11th chemistry unit 1, that is some basic concepts of chemistry. And those students who have not attended the previous lectures, I am giving the link of all those lectures in the description box. Molecular formula and empirical formula. What is molecular formula? Molecular formula represents the actual number of each individual atom in any molecule, whereas the empirical formula represents the smallest whole number ratio of the constituent atoms within the molecule, and molecular formula equal to n into empirical formula. तो इस पूरी का क्या मीनिंग क्या है? Let's see. Let's take an example. For example, the molecular formula of a compound is C6H6 and another compound is H2O2 and another compound is H2O. The molecular formulas are this, and empirical formulas for the same compounds are CH, HO and H2O. अब हम ध्यान से देखते हैं इसमें फ़र्क क्या है. जो हमने फर्स्ट कंपाउंड लिखे वो थे मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बेंजीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, एंड वाटर. ये इन तीन कंपाउंड्स के एक्चुअल फार्मूलाज हैं जो हमने लिखा एक्चुअल नंबर ऑफ ईच इंडिविजुअल एटम इन एनी मॉलिक्यूल. तो इनमें जो है एक्चुअल नंबर, बेंजीन में जो एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 6 है. ऐसे ही हाइड्रोजन एटम भी 6 है. ऐसे हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन एटम्स 2 and oxygen atom 2, and in water hydrogen 2 and oxygen 1. तो ये थे इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब इन मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को जब हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखेंगे, एक्चुअली इनकी जो रेशियो है वो है 6:6, 2:2 एंड 2:1. जब हम इन रेशियोज़ को सिंपलेस्ट में लिखेंगे तो 6 into 6 ये आएगी 1:1, 2:2, 1:1 and 2:1, 2:1. तो अब जो बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो बन गया C1H1. और ऐसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है HO, एंड वाटर का तो सेम रहेगा क्योंकि उसमें हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1:1 को 6 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास n की. तो अब यहाँ से एक फार्मूला बन के निकलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n. तो जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसको कैसे कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करके. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन H2O. H2O2 में हमने कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है. ये हमें कैलकुलेट करना है. ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2. जो
कैलकुलेट हम करते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो हम लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं इसलिए लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमें मालूम है 1.0 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16.0। तो 2 प्लस 16 इंटू 2 विच विल कम प्लस 16 कर लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास 34 AMU। तो हमारे पास जो एटॉमिक मास आया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O आया, वो आया 34 AMU। हमें जो कैलकुलेट करना है वो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O2। तो वो कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ H अपॉन molecular mass of H2O2। तो नंबर ऑफ पार्ट्स जो हाइड्रोजन के हैं वो यहाँ पे हैं 2 और मॉलिक्यूलर मास आया हमारा 34 इंटू 100। तो ये परसेंटेज 5.88%। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2। उसको भी सेम फार्मूला लगा के, तो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हैं 32 पार्ट्स, तो 32 अपॉन 34 इंटू 100 करेंगे तो ये आता है 94.11%। टोटल करेंगे इसको तो ये आएगा 100%। सम इनका 100 है। अब जो हमने पहले किया उसी का उल्टा करते हैं। 1 मिनट, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आ गया 5.88% और ऑक्सीजन आ गया हमारे पास 94.11% इन H2O2 कंपाउंड में। तो अब हम अगर एक क्वेश्चन करें, फाइंड द कंपाउंड हैविंग मोलर मास 34 इन विच percentage of hydrogen is 5.88 and percentage of oxygen is 94.11। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये करने के लिए स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, फिर उसका सिंबल, फिर लिखते हैं परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, फिर लिखते हैं उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, फिर लिखते हैं मोल्स ऑफ द एलिमेंट। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और उसके बाद लिखते हैं फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो ये टेबल हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले सिंबल है हमारा एलिमेंट का हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज दी है वो है 5.88। ऐसे ही दूसरा है एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन, सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो है हमारे पास 94.11।
अब एटॉमिक मास हमें पता है हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का है 16। तो यहाँ से हम निकालेंगे मोल्स ऑफ एलिमेंट। तो अगर हम 5.88 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.88। ऐसे ही 94.11 को डिवाइड करेंगे 16 से तो ये भी आएगा 5.88। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो अपने आप ही निकल गई। हमने लोएस्ट वैल्यू जो है उसी से डिवाइड करना होता है। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कितनी आ गई हमारी 1। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का आ गया हमारे पास HO, क्योंकि हाइड्रोजन भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास वो आएगा कितना, हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का कितना है 16। तो जो आ गया कितना 70। एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया हमारे पास 17 यूनिट। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से डिवाइड करना है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास हमें दिया गया था वो था 34 यूनिट, इसके 34 यूनिट हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो 34 डिवाइडेड बाय 17 विच इज इक्वल टू 2। तो अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला को। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आ गया इक्वल 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला हमारा HO है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा है H2O2। तो ये जो एग्जांपल हमने की, ये हमने बोथ वे की, मतलब पहले हमने क्या किया, परसेंटेज निकाली और उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला। तो जो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें परसेंटेज दी होगी आपको, तो आपने सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना होता है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। और यहाँ पे जो रेशो है वो है 6:12:6 और सिंपलेस्ट रेशो है 1:2:1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे CH2O। तो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया CH2O। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन, अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन जैसे हमने पहले भी की तो उसको दोबारा करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH2O, तो ये आता है हमारे पास 30 AMU, क्योंकि 1 एटम कार्बन का है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, तो टोटल आता है 30 AMU। ऐसे ही परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड निकाल के, तो हम यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन निकाल ली कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो कार्बन 40% आ गया, हाइड्रोजन जो है वो 6.66% और ऑक्सीजन 53.33%, तो टोटल इज 100। तो यहाँ पे जब परसेंटेज आ गई तो उसके बाद हम सेम उसी परसेंटेज को यूज़ करके फिर से कंपाउंड बनाएंगे। तो अ कंपाउंड कंटेन्स 40% ऑफ कार्बन, 6.66% ऑफ हाइड्रोजन एंड 53.33% of oxygen. Its molar mass is 180 ग्राम
व्हाट इज़ इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वही सेम टेबल यहाँ पे हमने बना लिया। तो एलिमेंट्स थे हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनकी परसेंटेज जो गिवन है वो हमने लिख ली। फिर एटॉमिक मास कितना कितना है इनका, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन का 16। फिर मोल्स हमने कैलकुलेट कर दिए, जैसे परसेंटेज 40 और डिवाइडेड बाय 12 1.33। ऐसे ही परसेंटेज 6.66 हाइड्रोजन की डिवाइडेड बाय 1 वो 6.66, और ऐसे ही ऑक्सीजन 53.33 डिवाइडेड बाय 16 तो 3.33। तो अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए हमें लोएस्ट नंबर वैल्यू जो है उससे हमें सबको डिवाइड किया, तो हमारे पास रेशियो आ गई 1:2:1। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई। तो अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया CH2O। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है, मोलर मास जो दिया हुआ है वो है 180 ग्राम। इसको हमने यहाँ पे रख लिया, इंटू इक्वल टू N इंटू 30। तो N की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा बन गया 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो फाइनली जो फार्मूला हमारे पास आ गया वो आ गया C6H12O6। तो यहाँ पे हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास भी कैलकुलेट किया था जो आया 30। उसी से हमने फिर क्या किया, डिवाइड किया 180 को, यहाँ से हमें 6 की वैल्यू। तो ये वो जो हमने ग्लूकोज का फार्मूला लिया था उसको हमने रिप्रोड्यूस किया, मतलब उसका रीडिटरमिन किया उसी फार्मूले को। तो ये हमने जो एग्जांपल्स की हैं ये बोथ वे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। इसमें प्रॉब्लम 1 है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन एंड 24.27% of carbon and 71.65% of chlorine. Its molar mass is 98.96%. What are its empirical and molecular formulas? ये आपने करना है, टेबल दिया है, वैल्यूज आप भरो और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड असाइनमेंट है जिसमें एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट give the following percentage composition: sodium 29.11, sulfur 40.51 और ऑक्सीजन 30.38। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट। तो एटॉमिक मास आपने दिए हुए हैं सभी के, तो ये टेबल यूज़ करके आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करो। दैट्स ऑल, थैंक यू।